दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। जैसा कि आपने 2-3 दिन से लगातार न्यूज़ सुन रखी है कि एलटी गेट भर्ती 2025 के फॉर्म में विशिष्ट योग्यता में संशोधन करना है, तो आज उसकी फाइनली ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुकी है और आज से संशोधन भी प्रारंभ हो चुके हैं। तो कैसे आपको संशोधन करना है, क्या क्या संशोधन करना है, इसका मतलब क्या है, नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो भी कॉमन क्वेश्चन है इस वीडियो में हम देखेंगे और नोटिस को देखेंगे। ठीक है, बाकी फॉर्म संशोधन कैसे करना है, क्या क्या करेक्शन होगा, ये सारी चीज़ें एक अलग वीडियो के माध्यम से हम लाइव पोर्टल के माध्यम से करके दिखाएंगे। तो पहले इस वीडियो में सारी चीज़ों को समझ लीजिए, प्रिपेयर हो जाइए। उसके बाद क्या करना है, कैसे करना है, हम आपको बता देंगे वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। देखिए सब्सक्राइब के बटन में आ रही होगी, वहाँ पे ज्वाइन का बटन आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे नोटिस, तो ये नोटिस की डेट मिलेगी 26 दिसंबर। अब कहेंगे 26 दिसंबर को नोटिस आ गई थी तो आज क्यों बता रहे हैं। एक्चुअल में दोस्तों 26 दिसंबर को अखबार में आई थी नोटिस। अखबार में आपने देखा भी होगा नोटिस, लेकिन वेबसाइट पर आज ही नोटिस जारी हुई है 29 दिसंबर को। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बताया गया है कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा जारी विज्ञापन संख्या A5E1 2025 दिनांक 28 जुलाई 2025 सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला शाखा। ठीक है, भर्ती 2025 की यहाँ पर बात हो रही, देखिए साफ तौर पर लिखा हुआ है। इसमें आवेदन प्राप्त किए गए हैं, आप सबने आवेदन किया है। अब जिन लोगों ने आवेदन किया है तो आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से शैक्षणिक जो विशिष्ट योग्यता है वो अपडेट कराया जाना है। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा है पोर्टल पर अपडेट कराया जाना है। अब ये विशिष्ट योग्यता का मतलब क्या है ये समझिए। देखिए लोक सेवा आयोग का एलटी ग्रेड का जब आपने फॉर्म भरा था तो फॉर्म भरते समय जो भी डिटेल्स आपने ओटीआर में भरी थी वही डिटेल्स फेच होकर के आई होंगी, यानी कि सिर्फ हाई स्कूल की डिटेल ही फेच हुई होंगी आपकी। बाकी कोई भी क्वालिफिकेशन आपने नहीं भरा था एलटी ग्रेड के फॉर्म में। अगर आपको ना यकीन हो तो अपना प्रिंट आउट देख लेना, उसमें हाई स्कूल की ही डिटेल मेंशन होंगी। ठीक है, कोई भी बीए बीएससी बीकॉम की डिटेल या एमए एमएससी एमकॉम की डिटेल या बीएड वगैरह की डिटेल आपसे नहीं भरवाई गई थी। वहाँ पर एक डिक्लेरेशन आपसे लिया गया था कि आप लोक सेवा आयोग द्वारा एलटी ग्रेड का जो विज्ञापन जारी किया गया है उसकी निर्धारित क्वालिफिकेशन रखते हैं या नहीं रखते हैं। आप सबने उसमें यस किया होगा। ठीक है, देखना ध्यान से, यस किया होगा। तो इसका मतलब निर्धारित क्वालिफिकेशन आपके पास है, तभी तो आपने यस किया था। अब है तो अब लोक सेवा आयोग कह रहा है कि अब हमको वो डिटेल दो, दिखाओ अपनी डिटेल कि आपने बीएससी किया है, आपने बीए किया है, आपने बीकॉम किया है, आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आपने बीएड किया है कि नहीं किया है, आपने एमएमएससी किया है कि नहीं किया है। तो वो अब फॉर्म में आपको भरना है डिटेल, क्योंकि अभी तक लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो भी फॉर्म भराए जाते हैं उन सब में क्या होता है, सिर्फ ओटीआर की डिटेल से ही क्वालिफिकेशन फेच होती है। वो भी ओटीआर में अगर आपने हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएड, एमए, एमएससी कुछ भी भर रखा हो तो उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ 10th की डिटेल, हाई स्कूल की डिटेल ही वहाँ पर फेच होकर के आती है फॉर्म में। और हमने आपको उस समय भी बताया था कि अभी केवल यहाँ पर आपको यस या नो ही करना है क्वालिफिकेशन में, और जब एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम हो जाएगा, आपसे मेंस के फॉर्म भराए जाएंगे, उससे पहले जी आपको डिटेल देनी पड़ेगी। तो उसी वजह से ये डिटेल आपसे पूछ रहा है। अब जानते हैं परीक्षा तो कई विषयों की हो चुकी है, कई विषयों की परीक्षाएं होने वाली हैं, जनवरी में परीक्षाएं लगी हुई हैं। तो अब ये डिटेल लोक सेवा आयोग मांग रहा है कि
कि हमको डिटेल दीजिए, और जो अभ्यर्थी ये सारी डिटेल भरेंगे पोर्टल में उन्हीं का फॉर्म कंसीडर किया जाएगा। जो लोग फॉर्म नहीं भरेंगे सीधे तौर पर वो भर्ती से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जो निर्धारित क्वालिफ़िकेशन है, मैंडेटरी क्वालिफ़िकेशन है, वो आपको अपडेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप भले एलटी ग्रेड एग्जाम में पास हो जाते हैं, लेकिन जब ये विशिष्ट योग्यता आप भरेंगे ही नहीं फॉर्म में, तो आप सीधे तौर पर भर्ती से बाहर हो जाएंगे, डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। आप आगे की भर्ती प्रक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, भले ही आपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम पास कर लिया हो। तो बात समझ में आ गई। अब कैसे क्या करना, इसके लिए कुछ नीचे डिटेल्स दी गई हैं। देखिए, बताया गया कि आयोग की वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है ये एक लिंक मिलेगा होम पेज पर, क्लिक हियर टू अपडेट इन्फॉर्मेशन फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये असिस्टेंट टीचर मेल फीमेल भर्ती 2025, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको ऑथेंटिकेट करना होगा। ऑथेंटिकेट करने के लिए आपको अपना OTR नंबर पासवर्ड से ऑथेंटिकेट करना होगा। ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाने के बाद डैशबोर्ड खुल जाएगा। डैशबोर्ड के बाद वहाँ पर मॉडिफाई योर एप्लीकेशन फॉर्म का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सारी डिटेल्स वहाँ पर दिख जाएंगी आपकी, और कुछ डिटेल्स वहाँ पर भरने का ऑप्शन आपको मिलेगा। क्वालिफ़िकेशन मुख्य रूप से वहाँ पर आपको भरना पड़ेगा। तो क्वालिफ़िकेशन में आप जो भी अपने क्वालिफ़िकेशन है, नोटिफिकेशन के अनुसार जो चीज़ें मेंशन है, जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा गया है, वो सारी डिटेल वहाँ पर भरेंगे। भरने के बाद प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करेंगे। ठीक है, डिक्लेरेशन देंगे। इसके बाद वहाँ पर अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म पे टिक करना होगा। इसके बाद आपके फॉर्म में सारी डिटेल्स अपडेट कर दी जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद सबमिट करेंगे वहाँ पर आप, तो सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपको उसका एक प्रिंट आउट अपने पास निकाल करके रख लेना है। ये प्रिंट आउट आपसे बाद में मांगा जाएगा, तो अगर आपके पास प्रिंट आउट नहीं रहेगा तो फ्यूचर में आप जो है दावा नहीं कर सकते कि आपने भरा था कि नहीं भरा था आपने। ठीक है, तो इसके लिए 29 दिसंबर से लेकर के 7 जनवरी तक पोर्टल खोला गया है। यहाँ पर जाके आपको अपना फॉर्म भरना है। देखिए, नीचे लिखा है, अगर आप ये फॉर्म में डिटेल नहीं भरते हैं तो भविष्य में जो भी विशिष्ट योग्यता वाले पद होंगे उन पर विचार किया जाने वाला संभव नहीं होगा। तो कुल मिला करके एलटी ग्रेड में जो भी चीज़ें हैं वो सब विशिष्ट योग्यता वाले ही पद हैं, कोई जनरल पद नहीं है। तो ये सभी छात्रों को फॉर्म भरना है, जितने भी अभ्यर्थी 10 लाख 12 लाख 15 लाख हैं, सबको ये काम करना है। अब कैसे करेंगे, आपको जाना है governmentjobcenter.com की वेबसाइट पर। वहाँ पर लेटेस्ट जॉब में आपको ऑप्शन मिलेगा एलटी ग्रेड मॉडिफाई फॉर्म का, वहाँ पे क्लिक करेंगे, डायरेक्टली आप लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर चले जाएंगे, वहाँ पर फॉर्म संशोधन कर देंगे। कुछ ही टाइम में हम एक वीडियो भी बना देंगे जिसमें स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हम आपको बता देंगे कैसे इसका फॉर्म मॉडिफाई करना है, क्या क्या चीज़ों पर सावधानी बरतनी है। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।